रोम की एक जगाइटरी में एक योद्धा ने जन्म लिया, नाम जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने अपनी शक्ति को इतना बढ़ाया कि पोम्पियस का पूरा खात्मा कर दिया और पूरे रोम पर एक छत्र राज किया। तब लोगों को लगा कि कहीं ये सीजर तानाशाह न बन जाए, जिससे बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ। ये कहानी है उसी जूलियस सीजर की। कैलिफोर्निया जब एंटनी दौड़े तो उसके रास्ते में खड़ी हो जाए। सीजर, जब तुम दौड़ोगे एंटनी तो तुम देखी मेरी कैलिफोर्निया को छूना ना पड़े। बड़ों का कहना कि पवित्र दौड़ का स्पर्श मत बांध स्त्रियों के अभिशाप को तोड़ देता। मुझे याद रहेगा सीजर। सीजर जो कहता है उसे पूरा किया जाता है। तो प्रारंभ करो। लुबरकान फेस्टिवल के सभी अनुष्ठान पूरे होने चाहिए। सीजर, 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 सीजर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सीजर, 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 मैं कुछ कहना चाहता हूँ सीजर। किसकी आवाज है? मैं कहता हूँ सारी आवाज बंद करो। शांत। भीड़ से ये किसकी आवाज है जो मुझे संबोधित कर रही है? संगीत से भी कहीं अधिक तेज मुझे ये आवाज सुनाई पड़ती। चिल्ला सीजर, सीजर, सीजर। आने दो। 15 मार्च से सावधान रहो सीजर, 15 मार्च से सावधान रहो। कौन है यार? एक भविष्यवक्ता है जो आपको 15 मार्च की तिथि से आगाह कर रहा है। मेरे सामने खड़ा है, उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। जाओ भले मनुष्य, अपनी बात सीजर के सम्मुख करो। 15 मार्च से सावधान रहो सीजर, 15 मार्च से सावधान रहो। ये आदमी पागल हो गया है। अनुष्ठानों के लिए देरी हो गई। हेलो सीजर, 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 सीजर। ओ हेलो ब्रूटस। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तुम खोए से रहने लगे और तुम्हारी आंखों में भी अब प्यार नजर नहीं आता ब्रूटस, जो मेरे लिए पहले कभी था। आई थिंक यू डोंट लव मी ब्रूटस। नो Nowadays I am not feeling well, इसलिए मैं अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं कर सकता। That's why I can't share my problem. सॉरी ब्रूटस, बट तुम अपना चेहरा खुद देख पाते हो क्या? No Cassius, बिना मिरर अपना चेहरा देखना संभव नहीं। यू आर राइट ब्रूटस, बट तुम्हारे पास ऐसे बहुत से मिरर हैं जिसमें तुम अपनी कैपेबिलिटी को देख सकते हो। और फिर मैंने तो कई लोगों को कहते सुना है कि काश द ग्रेट ब्रूटस की आंखें खुली होती
I can't understand what you're saying, Cassius. ब्रूटस, मैं जानता हूं तुम्हारे ये बहुत हम्बल है। देखो तुम मेरी बात का बुरा बिल्कुल मत मानना। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी खुशामद नहीं कर रहा हूं ब्रूटस। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए कह रहा हूं तो तुम मुझे खतरनाक व्यक्ति मान सकते हो ब्रूटस। ये शोर शराबा सुन रहे हो? मुझे लगता है पब्लिक सीजर को अपना किंग चुन रहे हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है ब्रूटस। और तुम भी तो यही चाहते हो। नो कैशियस, आई नो कि मैं सीजर से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। ब्रूटस, मैं तुम्हारे अंदर और बाहर दोनों ही नेचर को चाहता हूँ। मैं और तुम अपनी पूरी लाइफ डर डर के नहीं जी सकते। हमारी ब्रिंगिंग सीजर की तरह हुई है। तुम्हें पता, एक बार टाइगर नदी में बहुत तेज बाढ़ आई और सीजर ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं उसके साथ तैरकर नदी के उस पार तक जाऊं और मैंने उसका चैलेंज स्वीकार किया था ब्रूटस। लेकिन इससे पहले कि मैं उस किनारे तक पहुंचता हूं, सीजर चिल्लाया, कैसे मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। और मैंने उसे अपने कंधों पर डालकर बचाया था ब्रूटस। और आज वो व्यक्ति महान देवता बन गया है और वो चाहता है कि कैसे उसके सामने झुक जाए। एक बार जब वो स्पेन में था ब्रूटस, उसे बहुत तेज बुखार है। वो पूरी तरीके से डर चुका था। डर के मारो उसके होंठ कांप रहे थे। और आज वो सारे विश्व को डरा रहा है ब्रूटस। मैंने उसे रोते और चिल्लाते हुए देखा ब्रूटस। Oh God, I can't believe कि इतना डरपोक आदमी कैसे पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर लेता है। ये आवाज़ें सुन रहे हो कैशियस? मुझे लगता है सीजर को फिर से कोई रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे ये कैलोसिस की तरह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया और हम कीड़े मकोड़े की तरह इसके आगे पीछे मंडराते हैं। वैसे दोष हमारा ही है क्योंकि हम स्वेच्छा से उसके गुलाम बन गए। और फिर सीजर के नाम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे नाम में नहीं? सीजर, ब्रूटस, तुम्हारा नाम उसके नाम से ज्यादा तेज ध्वनि पैदा करता है ब्रूटस। तुम्हारा नाम ठीक उसी तरीके से जादू पैदा करता है जैसे कि सीजर। और फिर वो ऐसा क्या करता है कि जिससे वो महान बन गया है? क्या तुमने शक्तिशाली और बुद्धिमान लोगों की नस्ल ही खत्म कर दी है? क्या हमारे पूर्वजों का खून हमारी नसों में बर्फ की तरह जम गया है? साफ कहो क्या तुम कहना क्या चाहते? मैंने कुछ सोचा, विस्तार में बात करो। तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, उस पर मैं विचार करूं। थैंक्स। सीजर आ गया तो कास्टा को यहीं पे रोक ले। ओके, बी केयरफुल। सीजर काफी गुस्से में लग रहा है। मेरे आसपास केवल वही लोग खड़े होने चाहिए जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ और गहरी नींद में सोते। कैशियस जैसे लोग नहीं चाहिए। ऐसे लोग डेंजरस होते। लेकिन सीजर, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो एक अच्छा इंसान है। अगर वो और अधिक मोटा होता तो मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं थी। बट वो एक चतुर व्यक्ति, वो पढ़ता वो हर जगह अपनी निगाह रखता, यहाँ तक कि उसे खेल और म्यूजिक भी पसंद है। शायद ही वो कभी हंसता होगा तो बुरी हंसता। ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं।
इनके दिल कभी शांत नहीं रहते, ये अपने से बड़ों को देख नहीं सकते। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कैसे लोगों से डरना चाहिए, ताकि मैं डरता हूँ, क्योंकि सीजर किसी से नहीं डरता। सीजर 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 सीजर। तुमने मुझे क्यों रोका? क्या बात है? ये खासका मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ जिससे सीजर इतना दुखी? उसे 3 बार आज मुकुट दिया गया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और लोग चिल्लाने लगे। तुम्हारा क्या हुआ? उसी वजह से। और तीसरी बात खासका, सेम अगेन। उसे 3 बार राज मुकुट दिया गया और उसने हमें से इनकार कर दिया। हाँ, 3 बार, जिसकी वजह से लोग चिल्लाने लगे। डिटेल क्या सर? डिटेल में बताने से अच्छा है मैं सुसाइड कर। बहुत सारी बेवकूफियां। मैंने मार्क एंटोनी को मुकुट देते हुए देखा बस, और सीजन ने लेने से मना कर दिया। उसके हाथ तो उसे लेना चाहते थे, लेकिन उसने बार बार मना कर दिया और लोग चिल्लाने लगे। उसके बाद सीजन अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। आई डोंट नो व्हाई कास्का, मुझे नहीं पता। हो सकता है उसे कोई बीमारी हो, मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो गिर पड़ा। जिस तरह थिएटर में एक्टर की एक्टिंग देखकर लोग सुख और दुख का अनुभव करते हैं, उसी तरह सीजन ने भी किया। जब उसे होश आया तो उसने क्या कहा था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर मेरे लिए तो सब ग्रीक जैसा ही। और तुम्हें खबर देता हूं, मैरोलस और पेलोवियस की जबान बंद कर दी गई। वो सीजर की मूर्तियों से मारा जाता है। सावधान रहो। क्या आज रात मेरे साथ डिनर करोगे कास्का? नहीं, आज नहीं। ओके, कल? ओके, लेट्स सी। अगर जीवित रहे और तुम्हारा इरादा ना बदले, कास्का काफी मुंहफट हो गया। स्कूल टाइम पैसा नहीं, काफी एक्टिव था। वो भी बहुत एक्टिव है बुटस। उसका तीखापन उसकी चतुराई को स्वादिष्ट बनाता है। ओके, गुड। मैं चाहता हूँ कैसे? और हाँ, अगर कुछ काम हुआ तो मेरे घर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। मैं ही आ जाऊँ। तुम ग्रेट हो ब्रूटस, एब्सोल्युटली ग्रेट। लेकिन तुम्हारी उदारता को उसके अपोजिट मोड़ा जा सकता है। और फिर ऐसा कौन है? ऐसा कौन है जिसका पथ भ्रष्ट ना किया जा सके? सीजर ब्रूटस से प्यार करता है और मुझ पे शक। अगर मैं ब्रूटस होता ना तो सीजर की बातों में कभी नहीं फंसता। मैं आज रात कई हाथों से लिखे लेटर ब्रूटस की खिड़की के अंदर डालूंगा, उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि रोम के लोग उसका कितना आदर करते हैं, उसका कितना सम्मान करते हैं। और उसके बाद हम सीजर को हिला कर रख देंगे या फिर उसके चरणों में गिरे। हेलो सिस्टू, क्या तुमने सीजन को घर तक पहुंचा दिया? क्या हुआ? इतने भौचक्के क्यों हो? तुम नहीं देख रहे कि पृथ्वी कैसी हिल रही है? मैंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा जिसमें अंगारों की वर्षा हो रही। या तो आसमान में ग्रह युद्ध छिड़ गया है, या तो देवतागण मनुष्यों के दुष्कर्मों की सजा दे रहे।
अद्भुत स्थिति देखी। हाँ, एक साधारण दास दूधू कर चल रहा है। एक शेर मुझे घूरता हुआ निकल, कुछ औरतों का झूठ कसम खाकर कह रहा हूं, उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जिनके आगे पीछे आग की लपटें लहरा रही हैं। रात को बोलने वाला मुझे दिन में बोल रहा है। ये सब अपशगुन नहीं तो क्या है? मुझे तो लगता है ये सब आगे आने वाली दुर्घटनाओं की परिस्थितियां बन रही है। तुम सही कह रहे हो। स्थितियां बहुत ही विचित्र है। क्या कल सीजन राजभवन आएगा? हाँ, कल सीजन राजभवन आएगा। पानी रात में घूमना ठीक नहीं। ओके बाय बाय। अरे एक रोमन, आवाज से पहचानता हूँ। दास क्या हो? तुम्हारे कान बहुत तेज हैं। रात का कौन सा पहर? ईमानदार लोगों के लिए अच्छी रात है। और जो लोग कहते हैं कि पृथ्वी दोषों से भरी है, मैं सारी रात बर्फीले तूफान में अपनी छाती खोलकर खुले आकाश के नीचे खड़ा रहा कसता, और बिजली गरजती रही। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस प्रकार के संकेतों से मनुष्य को डरना चाहिए? तुम्हारा दिमाग कमजोर है या यूज ही नहीं करना चाहते? सोचो ये सारी आग क्यों है? ये उतरती प्रेत आत्माएं क्यों है? ये सारे पक्षी और ये जानवर अपने स्वभाव के विरुद्ध क्यों है? एक ऐसा व्यक्ति जो मुझसे और तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, वो इतना भयावह होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आज तुमने स्थितियां देखी है कास्का। तुम्हारा मतलब सीजन से? आई एम राइट कैसे? यस, यू आर राइट कास्का, क्योंकि हमारा खून जम चुका है। कल सभासद उसे राजा चुन ले और वो पूरी इटली और दुनिया पर राज करे। तब मैं खुद अपनी तलवार से अपना गला काट दूंगा कास्का। मैं भी ये कर सकता हूँ। हर दास में इतनी शक्ति है, किंतु सीधा अत्याचारी क्यों है? यह कास्का कोई भेड़िया भी नहीं, किंतु वो समझता है कि रोम के निवासी सारे मेमने हैं। क्या वो एक शेर हो सकता था अगर बाकी लोग हिरण ना होते तो? और फिर मेरा तो दुर्भाग्य है ये कि ये सारी बातें मुझे उसके सामने करनी पड़ रही है, जो कि खुद एक दास है। तुम कास्का से बात कर रहे हो? मेरे लिए ये बातें आई गई नहीं है। अपने आप को पहचानो, दुखों को दूर करने के लिए गुट तैयार करो। मैं कुछ भी करने को तैयार डन कास्का, तुम्हें पता है मैंने रोम के ग्रुप को तैयार कर दिया जो इस काम में हमारा साथ देगा। और अब इस तूफानी रात में चलना फिरना बंद करते हैं। अब वही होगा जो हमने सोचा। लगता है कोई आ रहा है। ओ, ये सिन्हा है, मेरा दोस्त। हेलो सिन्हा, ये है मेरा दोस्त कास्का। ओ, हेलो कास्का। हेलो सिन्हा, कैसे हो? बस तुम ग्रेट ट्रेडर्स को अपने ग्रुप में शामिल कर लो। टेंशन मत लो सिन्हा। ये 3 कागज हैं। एक ब्रूटस की कुर्सी और दूसरा ब्रूटस की पीठ। और हाँ, ये जो तीसरा वाला कागज है, इसे ब्रूटस के फादर की वैक्स की स्टैच्यू के ऊपर रखना ना भूलना। और फिर पॉम्पी के चबूतरे पर आ जाना। ओके कैसे? मैं पॉम्पे के चबूतरे पर बाय कैसे? बाय कास्का। गुड बाय कास्का। हम रात होने से पहले ब्रूटस के घर जाएंगे। वो एक तिहाई हमारे साथ है और नेक्स्ट मीटिंग में वो पूरी तरीके से हमारे साथ है। गुड। उसे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। हमारे द्वारा किया गया कार्य अपराध कहलाएगा, लेकिन ब्रूटस के होने से सद्गुण में बदल जाएगा। यू आर राइट कास्का। अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। लूशियस, तारों की इतनी गति, इसकी वजह से मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सवेरा कब होता है। लूशियस, जागो लूशियस। यस सर। लूशियस, जाओ रीडिंग रूम में लाइट चला। ओके सर।
मृत्यु पर ही मुक्ति नहीं पर। और जहां तक मेरा सवाल है, इसका कोई पर्सनल कारण नहीं है सिवाय आम जनता की भलाई के। वो राजा बने, लेकिन इसके स्वभाव पर क्या असर आएगा? जहरीला सांप दिन का प्रकाश आते ही बाहर निकल आता है और लोगों को उससे डरना पड़ता है। ये लोग उसे राजा बनाएंगे और वो और यदि डेंजरस हो जाएगा। वैसे ये तो सच है कि उसने अपने दिमाग से काम लिया है, न कि अपनी जिद से। लेकिन ये भी सच है कि महानता शुरुआत में सीढ़ी चढ़ती है तो विनम्र होती है, और जब अग्रसर होती है तो मुंह फेर देती है। सीधे राजा बने और वो और व्यक्तियों का शिकार हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना होगा। उसे शुरुआत में ही खत्म कर देना होगा। सनलाइट चालू कर दी है। लुशियस, क्या कल 15 मार्च है? आई डोंट नो सर। जाओ और कैलेंडर में देखिए बताओ। ओके सर। तारों की इतनी रोशनी है कि मैं लेटर तक पढ़ सकता हूं। लोटस, तुम सोए हुए हो, जागो, आक्रमण करो, रक्षा करो। इस प्रकार की उत्तेजना मेरे रास्ते में डाली जा रही है। क्या रोम एक आदमी के भय के आतंक में रहेगा? नहीं, कभी नहीं। रोम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरी रक्षा के लिए वो सब कुछ करूंगा जिसकी तुझे जरूरत होगी। सब कुछ करूंगा। सर कल 15 मार्च ही है। सुनो लुशियस, देखो दरवाजे पर कोई और इसे अंदर ले जाओ। ओके सर। सर आपका फ्रेंड है कैशियस, और उसके साथ और लोग भी हैं। आने दो। ओके सर। सॉरी कैशियस, ऐसे सब पर आपने कष्ट दिया आपको बस। नो प्रॉब्लम कैशियस, मैं सोया ही नहीं। कैशियस, क्या मैं इन लोगों को जानता हूं? हाँ, ये सभी लोग तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ब्रूटस। ये है डेसिस ब्रूटस। वेलकम कैशियस। ये मतलब सिंबल। वेलकम मैट्रिक्स। ये सिन्ना है। वेलकम सिंह। वो ट्रिबोनियस है। वेलकम ट्रिबोनियस। और वो है कास्कर। वेलकम कास्कर। आप सबका स्वागत है। माफी चाहता हूँ, हम एक आदमी पे कुछ बात करें। ये मुहूर्त है, ये प्रातः की किरण जैसे नहीं फूटती। नहीं, क्षमा करें, ऐसा ही है। ये बुरी रेखाएं बादलों को रेखांकित किए हुए वो सुबह की सूचक है। मेरे प्रिय मित्रों, आप दोनों ये स्वीकार कर लीजिए कि आप धोखे में हैं। सूर्य वहां से उगेगा जहां मैं अपनी तलवार का इशारा करूंगा, और वो दिशा दक्षिण की ओर है। आओ हम सब प्रतिज्ञा करें। कसम खाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि हर आदमी की आत्मा तैयार नहीं है तो ये प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। यदि हमारा निश्चय कमजोर है तो जाकर चुपचाप बिस्तर पर सो जाए। और वो जल्लाद बेखौफ आसमानी बास की तरह राज करेगा, और हम सब
अपनी मौत का इंतजार करेंगे। लेकिन नहीं, मुझे आप सबकी आंख में वो चलती आग नजर आती है जो लोहे को भी पिघला। रोम के सारे ईमानदार व्यक्ति एक साथ उपस्थित थे उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इससे बड़ी शपथ और हो ही नहीं सकती। शपथ देना पुजारी और दुर्बलों का काम। जरूरत आन पड़ी अपने खून का एक एक कतरा कौम के लिए बहा दे। लेकिन क्या सिस्टरों को हमें अपने साथ रखना चाहिए? उसके सफेद बात जनता के समर्थन में सहायक नहीं, अभी उससे कुछ मत बता। तो क्या हमें सीजर के अलावा किसी और पर प्रहार नहीं करना? मार्क एंटनी, मेरा मानना है हमें मार्क एंटनी को भी मार देना चाहिए जो सीजर का खास दोस्त है। नहीं तो बाद में वो हमारे दुखों का कारण बन सकता है। ब्रूटस नहीं, कैसे हम एक पवित्र बलिदान करने जा रहे हैं। हम हत्यारे नहीं है कैसे। हम सीजर की आत्मा के अपोज में उसका खून बहेगा। हम उसे ऐसे तराशेंगे जैसे देवताओं को बलि सजाई जाती है, ना कि ऐसे जैसे कुत्तों को काट कर खिलाना। और मार्क एंटनी की चिंता तुम मत करो कैसे। सीजर के ना रहने पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सर को धड़ से अलग कर दो, धड़ किसी काम का नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे उससे डर लगता है। ब्रूटस जेबी ब्रूटस उससे बहुत डर लगता है। ओह डियर सिंगा, ओह डियर कैशियस, मार्क एंटनी से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर वो सचमुच सीजर से प्यार करता है तो सीजर के मर जाने के बाद वो भी तड़प कर सीजर की आग में मर जाएगा। लेकिन मुझे शक है कि कल सीजर राज्यसभा आएगा भी है, क्योंकि आजकल वो अंधविश्वासी होता जा रहा है। ये सारे पुजारियों को उसे सतर्क कराना, ये सारे अपशकुन शायद उसे कल राज्यसभा में आने से रोक दें। उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसने तय भी कर लिया होगा तो मैं उसे मोड़ लाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे भयानक सिंगार पशुओं को वृक्ष, भालुओं को दर्पण और हाथियों को महवर, उसी तरीके से मनुष्य को चाबुकी से मोड़ा जा सकता है। मैं उसके अहम को इस तरह मोड़ूंगा कि उसको संसद भवन ले आऊंगा। नहीं, हम सब उसे लेने चलेंगे ठीक 8 बजे। लगता है सुबह होने वाली। हम लोगों को चलना चाहिए दोस्तों। और जैसे कि डियर ब्रूटस ने कहा है, हमें ठीक वैसा ही करना है। डियर फ्रेंड्स, हमें फ्रेश और खुश दिखना है। हमें ठीक वैसा ही बिहेव करना है जिस तरह एक रोमन एक्टर बिहेव करता है। तब तक के लिए गुड बाय। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है पूछो। और न ही तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ब्रूटस। तुम मेरे बिस्तर से कब उठा? और कल रात डिनर के समय भी तुम अचानक से उठकर चल दी। और जब मैंने ये जानने की कोशिश की तो तुमने मुझे वहां से जाने को कह दिया। और मैंने वैसा ही किया। मैंने सोचा शायद किसी बात को लेकर परेशान है। आखिर क्या बात है मुझे भी बताओ। I'm not feeling well। और कोई बात नहीं है पूछिए। ब्रूटस बहुत होशियार है। अगर ऐसा होता तो वो उस रास्ते को चुनता जिससे कि वो ठीक हो जाता। मैं वही कर रहा हूँ। पूछिए, तुम जाओ और आराम करो। क्या ब्रूटस बीमार? वो बिस्तर को चुपचाप छोड़कर रात के ठंडे वातावरण को आमंत्रित करे
पढ़ने को? नहीं नहीं ब्रूटस, नहीं। तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो मुझे नहीं पता। ब्रूटस वो लोग कौन थे जो इतनी रात को हमारे घर आए? कौन थे वो 6-7 लोग ब्रूटस? बोलो ब्रूटस, कौन थे वो? बोलो ब्रूटस। ब्रूटस, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। बताओ ब्रूटस, प्लीज। डियर पोर्शिया, तुम मेरी सच्ची और सम्मानित पत्नी हो, जितनी भी मेरी रक्त कबूल है। अगर ऐसा तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मैं स्त्री हूँ, लेकिन वो स्त्री जिसे लॉर्ड ब्रूटस ने अपनी पत्नी बनाया, और फिर तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं तुम्हारे इस फैसले को गुप्त ही रखूंगी। मालूम है ना ब्रूटस? तो फिर क्या तुम्हें मुझ पर, अपनी पत्नी पर, क्या अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? ये पोर्शिया, मैं चाहता हूँ पोर्शिया, तुम अभी अंदर जाओ। मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मुझ पर विश्वास है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा पोर्शिया। अपना ख्याल रखो पोर्शिया, अपना ख्याल रखो। टेक केयर पोर्शिया। आसमान न पृथ्वी दोनों शांत हैं। 3 बार कैलिफोर्निया ने सोते में चिल्लाया, मदद कर, वो सीजर की हत्या कर रहे थे। अंदर कौन है? यस सर। पुजारियों से कहो कि बलि चढ़ाएं तो खबर लाए मेरी सफलता के बारे में। यस सर। आजा, कहाँ नहीं जाओगे? जो बातें मुझे डराती वो बाद में पलट कर नहीं देखती। उस सीजर का चेहरा देखकर खुद नष्ट हो जाएगी। मैंने कभी अनुष्ठानों को महल में नहीं दिया सीजर, लेकिन मुझे उनसे अब डर लगने लगा है। एक व्यक्ति ने स्वयं देखा है कि दोनों के मुंह खुल गए थे और मुझे निकल आए थे। ये सब स्वाभाविक है सीजर, और मुझे डर लग रहा है। जब देवताओं ने होने वाली घटनाओं को पूर्व निश्चित कर रखा तो उन्हें रोका कैसे जा सकता? फिर भी सीजर बाहर जाएगा, क्योंकि ये सभी संकेत पूरी दुनिया के लिए उतने ही व्यापक हैं जितने कि सीजर के लिए। जब भिखारी बढ़ते हैं मुझे तो नहीं दिखते। जब राजकुमार बढ़ते हैं
और साहसी व्यक्ति उसका सामना करते हैं। ये जानते हुए भी आदमी डरता है कि मृत्यु अंतिम सत्य है, और वो आती है तो आती है। क्या कहना है भविष्यवक्ताओं का? सर, उनका कहना है कि आज आप घर से बाहर ना निकले। उन्होंने एक पशु को बलि चढ़ाई, मगर उसका दिल नहीं हिल सका। देवता कायरों को शर्मिंदा कर रहे हैं। सीधर बिना दिल का जानवर कहलाएगा अगर वो घर पर ही बैठा रहा। नहीं, सीधर ऐसा नहीं करेगा। खतरे को अच्छी तरह पता है कि सीजर अधिक खतरनाक है। हम दो शेर एक साथ जन्मे थे और मैं अधिक भयानक हूं। सीजर बाहर जाएगा। की बात है सीजर, आपकी बुद्धि को ओवर कॉन्फिडेंस से नष्ट कर दिया है। तो प्लीज सीजर, आज आप मत जाइए। चाहे ये कहवा दें आप बीमार हो, मेरी बात मान लीजिए सीजर। मैं आपके सामने झुकती हूँ सीजर। प्लीज मेरी बात मान लीजिए सीजर, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मार्कंडेय से कहलवाओ कि आज मैं नहीं आऊं, क्योंकि मैं अपनी प्रिय पत्नी कैलिफोर्निया की जिद की वजह से आज घर पर ही। गुड मॉर्निंग सीजर। ओह, गुड मॉर्निंग डैश। मैं आपको संसद भवन ले जाने आया हूँ। तुम बड़े मौके पर आए हो डैश। जाकर संसद से कहो सीजर आज नहीं आए। मेरा बीमार है। क्या सीजर झूठा संदेश भिजवाए? क्या मैंने अपनी विजय भुजाओं को इसीलिए अकल आया था कि सभासदों से बोलने में डर जाऊं? यस यस, जाकर संसद से कहो सीजर आज नहीं आएगा। कोई कारण सीजर? इसका कारण है स्वयं मेरी इच्छा। मैं नहीं आना चाहता हूं और संसद को संतुष्ट करने के लिए इतना पर्याप्त। पर तुम्हारी संतुष्टि के लिए बता दें, मेरी पत्नी कैलिफोर्निया चाहती है कि मैं आज घर पर ही रहूं। उसने एक स्वप्न देखा है कि मेरी मूर्ति से फव्वारों की तरह सैकड़ों धाराओं में खून फट पड़े और कहीं रोमा ना आए और उसमें अपने हाथों को धोए। वो इन सब चीजों को अपशकुन और चेतावनी मानती, इसीलिए वो चाहती है कि मैं घर पर ही हूं। सीजर, इस सपने का पूरी तरीके से गलत अर्थ लगाया गया है। आपकी मूर्ति से खून के कई स्रोत बहे, इसमें अनेक रोमन स्नान कर सके, और ये तो संकेत है इस बात का कि रोम ने नए जीवन का रक्तपान किया है, और आपकी मूर्तियों का स्पर्श अभय वरदान माना जाएगा। ओह डैशियस, तुमने सही व्याख्या की। कैलिफोर्निया, तुम्हारे भय कितने मुफ्त आते हैं। जाओ मेरे पास बुलाओ, मुझे जाना होगा। और वो देखो, ब्रूटस कास्का सिंबल, सभी लोग मुझे लेने आए। दिन शुभ हो सीजर। बिल्कुल ब्रूटस, तुम इतनी जल्दी चले आए। खैर स्वागत है तुम सब। महानतम सीजर का अभिवादन। मेरे प्यारे सीजर, एंटनी, जाकर तैयारियों के लिए कहो। लोगों को इंतजार कराना मेरे लिए अनुचित। मेरे दोस्तों, आप सब संसद में मेरे आसपास ही रहे और हम सब दोस्तों की भांति साथ ही चले। ये जानने के लिए
मुझे करना क्या होगा? वहां दौड़ कर जाओ और चले आओ। Oh God, मुझे ताकत दो। मेरे दिल और दिमाग के बीच एक पहाड़ सा खड़ा कर दो। कितना कठिन होता एक स्त्री के लिए किसी बात को छिपा कर रखना। जाओ लुसियस, जाओ और ये देख कर आओ कि तुम्हारे मालिक ठीक से तो। और हाँ, इस बात पर ध्यान देना कि सीजर क्या करता है। लुसियस, तुमने कुछ सुना? ये किस तरह का शोर है? पर मुझे तो कोई शोर सुनाई नहीं देता। अरे आदमी, रुको जरा। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर की ओर। क्या समय हुआ? लगभग 9। क्या सीजर संसद भवन पहुंच गया? अभी नहीं। मुझे एक ऐसे स्थान पे जाके खड़ा होना है जहाँ से मैं चाहते हुए सीजर को देख सकूं। उसने कोई कहा? हाँ, यदि वो मुझे सुन लेगा तो इसमें उसी की भलाई होगी। क्यों? क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ कोई घात होने वाला है? नहीं। मुझे इधर रहना। सड़क संकरी है। भीड़ उसका पीछा करेगी। उसके साथ होंगे सभासद, अधिकारी, आवेदक जो मुझे से दुर्बल व्यक्ति को कुचल डालेंगे। मैं एक ऐसे शून्य स्थान पे जाके खड़ा हो जाऊंगा जहाँ से गुजरेगा सीजर और मैं अपनी बात कहूंगा। मैं अंदर जाती हूँ। एक औरत का दिल कितना कमजोर होता। ओ ब्रूटस, आकाश तुम्हारे कार्य की सूची में गति प्रदान करे। निश्चित है इस सेवक ने ब्रूटस की सारी योजना को सुन लिया, जिसे सीजन कभी पूरा नहीं होने देगा। कभी लुसियस, जल्दी जाओ और संदेश लाओ कि उन्होंने क्या कहा। जाओ जल्दी। ओके मैम। ओके।
आ गया और सीजर तुम्हारे सामने स्वस्थ व सशक्त खड़ा। सीजर, अभी 15 मार्च गुजरा नहीं है। ये लेटर पढ़ो सीजर। सीजर, लेटर आप तब पढ़े जब आप फ्री हो, ऐसा प्लूटस का कहना है। जो हमसे संबंध रखता है बाद में देखा जाएगा। ये लेटर पढ़ लो सीजर, ये लेटर पढ़ लो। क्या मजाक है? पुलिस आई तो प्रार्थनाएं पड़ी जाएगी। सीजर, सीजर ये लेटर पढ़ लो सीजर, सीजर। बोलो क्या? मेरी कामना है आप अपने कार्य में सफल। कौन सा कर? उसने क्या कहा कैशियस? उसने कहा हम अपने कार्य में सफल हो। उधर देखो, वो सीजर की तरफ जा रहा है। सब लोग तैयार हैं? नहीं तो डर है कि रोकथाम कर ली जाएगी। ब्रूटस क्या करना चाहिए? अगर पता चल गया तो सीजर एक एसएमएस से केवल एक वापस लौट पाएगा, क्योंकि मैं आत्महत्या कर लूंगा। कैशियस, शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो उसे सही अंदाजा है। एंटनी को रास्ते से हटाना है। वो मैटलर सिंबल कहाँ है? उसे शीघ्र आगे जाने दो और सीजर के सामने आवेदन रखने दो। खासकर सबसे पहला हाथ वहीं उठाना। क्या हम सब तैयार हैं? कोई ऐसी बात बची तो नहीं जो सीजर या सभासदों के सामने रखी जानी चाहिए। महान सर्वशक्तिमान सीजर, मेडलर सिंबल आपके चरणों में घुटने टेकता है। मैं तुम्हें ये करने से रोकता, ये घुटने टेकना, अभ्यर्थनाएं करना साधारण व्यक्तियों के हृदय को पिघला सकती है और उनके पुराने निर्णयों को बदल भी सकती है। न्याय कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हारे भाई को विधिवत और न्यायपूर्वक निष्कासित किया गया। इसके बाद भी तुम कोई इस तरह की प्रार्थना करोगे तो सीजर उसे ठुकराएगा, क्योंकि सीजर अन्याय नहीं करता और ना ही यह कारण संतुष्ट होता। ओ महान सीजर, मैं तुम्हारे हाथ चूमता हूं। इसके भाई को बुलाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। तो तुम कह रहे हो ब्रूटस? सॉरी सीजर, कैसियस तुम्हारे सामने झूठ रहा है। कृपया इसके भाई को बुलाओ। मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर पिघल जाता, लेकिन मैं ध्रुव तारे की तरह अटल हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पदार्थ मेरी तरह अटल और अचल नहीं। अगर कुछ भी अजीवित और अटल है तो वो मैं हूं स्वयं, और मैं इस बात का प्रमाण देता हूं कि सिम्बर निष्कासित ही रहेगा। सीजर, हट जाओ! तुम महान रामस पर्वत को उखाड़ना चाहते हो। मैं वो महान सीजर हूं जिसने पॉम्पी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ा है। तो मेरी बात का उल्लंघन करोगे? ओ महान सीजर! ओ, तो ब्रूटस व्यक्ति नहीं चुका। इसका उत्तर मेरे हाथ दरिया।
मित्र एक खड़े रहने की बात मत करो। अब तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा और न ही किसी रोमन को। जाओ और जाकर कह दो किसी को उत्तरदायी होने की आवश्यकता नहीं सिवाय हमारे। एंटनी कहाँ है? वो घर चला गया। औरत और बच्चे सब चमत्कृत हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई कयामत का दिन। हमें मालूम है हमें मरना है, ये तो केवल समय की बात है। अतः हम सीजर के मित्र, हमने उसके भय के दिनों को कम किया। कितनी बार सीजर का खून बहेगा। रंगमंच पर मनोरंजन के लिए ठीक उस मिट्टी की तरह जिस पर वो आज लेटा हुआ है। लगता कोई आए, ये तो इटली के समय है। आने दो से खाने की आवश्यकता नहीं। ब्रूटस, महान ब्रूटस, मेरे मालिक ने आपके सामने इस प्रकार झुकने को कहा था और कहा ब्रूटस महान है, बहादुर है, ईमानदार है। ब्रूटस से जाकर कहो मैं ब्रूटस से प्यार करता हूँ। जाकर कहो मैं सीजर से डरता था। यदि ब्रूटस, महान ब्रूटस ये वचन दे कि एंटनी उनके सामने बेखौफ हो सकते हैं तो वो आना चाहेंगे। उससे जाकर कहो कि वो बेखौफ आ सकता। जी अभी ये आता। बोले एंटनी आ रहा है। तुम नीचे पड़े हो। क्या तुम्हारा विजय आक्रमण सब मिट्टी में मिल गया है? बोलो सीजर, बोलो मेरे दोस्त। मुझे विदा दो मेरे दोस्त, मुझे विदा दो। ऐसा चलो, मैं नहीं जानता कि आप सबका इरादा क्या है और किसका खून बहाना है। अगर वो मैं हूं तो सबसे उपयुक्त समय यही है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अगर मुझसे कोई विरोध हुआ तो आप सब इसी वक्त अपनी तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। इससे अच्छा समय अगर मैं 1000 साल भी जिया तो मेरी मौत में नहीं मिलेगा। हाँ, यही मेरे प्यारे सीजर के बगल में मार्क एंटनी, हमसे मृत्यु की भीख मत मांग। हम जानते हैं तुम्हें निश्चय ही हम हत्यारे लग रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तुम हमारे दिलों को देखो, वो दिल जो दया से भरे हैं, और वो दया जो रोम के साथ किए गए अन्यायों के प्रति है। तब तक तुम धीरज धरो, तब तक हम इस भयग्रस्त भीड़ को शांत रखें। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि मरते तक सीजर को कितना प्यार और क्यों मारा। मुझे रोको नहीं। मैं तुम सबसे हाथ मिलाना चाहूंगा, तुम सबसे हाथ मिलाना चाहूंगा, क्योंकि हाथ खून से रंगे। मुझे दुख है, मुझे दुख है।
अगर हम सबको सीजर की आत्मा देखेगी तो सोचेगी कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिला रहा हूं। मैं सीजर से बहुत प्यार करता था। ये महान सीजर, मैं जानता हूं, इन सब ने तुम्हें हिरण की तरह घेरकर कितने भाले भोंके, तो तुम इस तरह धूल में पड़े। माय एंटनी, सॉरी कैशियस, सॉरी। सीजर के दुश्मन तो इस तरह बोलेंगे, लेकिन उसका दोस्त तो तभी भाषा ही बोल रहा है। मैं तुम्हें सीजर की प्रशंसा के लिए दोष नहीं देता हूं, लेकिन तुमने अभी जो समझौता किया है उसका क्या है? क्या तुम हमारे साथ हो या हम लोग आगे बढ़े? तुम पर निर्भर ना रहे। सीजर को धराशायी देखकर मेरा दिल हिल जाना स्वाभाविक था। मैं तुम सबसे हाथ मिलाना चाहता हूं। मेरे दिल में तुम सभी के लिए प्रेम है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सीजर किस तरह खतरनाक था। मैं और कुछ नहीं चाहता। सीजर के मित्र होने के रूप में मैं उसके शरीर को बाजार में ले जा सकता हूं, और मंच में जैसे एक दोस्त शोभा देता है, उसके अंतिम संस्कार में मुझे बोलने दिया जाए। हम अवश्य बोलोगे मार्क एंटनी, अवश्य बोलोगे। ब्रूटस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं सही समझ पा रहा हूं तुम ये क्या करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता एंटनी के वहां पर बोलने से जनता कितना भड़क उठेगी? सॉरी कैशियस, मैं ही सबसे पहले बचपन जाऊंगा। सीजर के मृत्यु और उसके कारण सब खोल के रखूंगा और कह दूंगा कि जो मार्क एंटनी कह रहा है हमारे इच्छा से कह रहा है, इससे हमें ही नाम होगा। मैं नहीं जानता क्या करूं, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं करना। एंटनी, तुम सीजर की बॉडी को ले जा सकते हो, लेकिन तुम हम पर दोषारोपण नहीं करो। और जिस स्टेज से मैं बोलूंगा तुम भी वहीं से बोलो। ठीक मेरे बात, मुझे मंजूर है, जैसा आप चाहें। तो ठीक है, बॉडी को तैयार करो और मेरे पीछे चलो। मुझे क्षमा करें सीजर, ये एक महानतम व्यक्ति का अवशेष है जो युवक के पद पर जिया था। मनुष्य के इसी हाथ में बिजली गिरेगी, गृह युद्ध बढ़ेगा, रक्त प्रभावित होगा और तबाही छा जाएगी। प्रतिशोध देने के लिए सीजर की आत्मा की आवाज यमलोक से भूलोक तक गूंजेगी। युद्ध के कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे और मनुष्य की निश्चल सत्याएं होंगी। निश्चल सत्याएं होंगी। मार्क एंटनी, मुक्ति में सीजर को पत्र मिल गया है और वो कल रोमा रहे। घोड़े पर सवार होकर तत्काल थे, और यहाँ जो कुछ भी हुआ है उनको यहाँ के बारे में बताओ। क्या तुम ऑक्टिवियस में यहाँ के प्रचलित हालत बता पाओगे? यस सर। जाओ और इस काम में मेरा हाथ बता। Carne,
जो लोग कैशियस को सुनना चाहते हैं वो उसके पीछे जाए। हम लोग कैशियस को सुनेंगे। हम लोग कैशियस को सुनेंगे और जो मुझे सुनना चाहते हैं वो यहीं पर रुके। सीजर के मृत्यु के सार्वजनिक कारण प्रस्तुत किए जाएंगे। रोम निवासियों, देशवासियों और मेरे प्रेमियों, मेरे घोषित उद्देश्यों के खातिर मुझे सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए और शांति बनाए रखें। ब्रूटस आप सबको बताएगा कि ब्रूटस सीजर से कितना प्यार करता था, लेकिन आज ब्रूटस आपको यह बताएगा कि वो सीजर के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि ब्रूटस सीजर से ज्यादा कहीं अधिक रोम से प्यार करता था। अगर आज सीजर जीवित होता तो आप सब दास बनकर मौत को ग्रहण करते। शांत रहे। लेकिन अब आप सब स्वतंत्र हैं। आप सब स्वतंत्र हैं। मैं सीजर से बहुत प्यार करता था। वो बहुत भाग्यशाली था। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सच्चा रोमन नहीं कहलाना चाहेगा? अगर कोई ऐसा है तो सामने आए, खड़ा होए और कहे कि जो ब्रूटस ने किया वो गलत किया। मेरे हाथ में वो खंजर है जिससे मैंने सीजर को मारा, और जरूरत आन पड़ी तो ब्रूटस इसी खंजर से अपना खून बहाएगा। इसी खंजर से अपना खून बहाएगा ब्रूटस। कोई बात नहीं ब्रूटस, कोई बात नहीं। वो देखो, एंटनी आ रहा है अपने सेवन के साथ सीजर की बॉडी को लेकर। इसका सीजर की मौत में कोई हक नहीं है, लेकिन राम का साझीदार यह भी होगा। इसका भी रोम के साम्राज्य में एक टुकड़ा होगा, एक हिस्सा होगा, जिस प्रकार आप सबका। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिष्ठा के खातिर यहीं पर रुके और मार्क एंटनी को सुने। और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। एंटनी, मैं ब्रूटस का कृतज्ञ हूं जिसने मुझे आपके सामने बोलने को कहा। मित्रों और देशवासियों, आप लोग मुझे ध्यान से सुनिए। मैं यहां सीजर को दफनाने नहीं आया हूं और ना ही उसकी प्रशंसा करने आया हूं। आदमी जो भी अपराध करता है वो बाद में भी उसके साथ बना रहता है। सीजर के साथ भी यही होगा। लेकिन ग्रेट ब्रूटस ने आपसे कहा कि सीजर महत्वाकांक्षी था। अगर वो था तो बहुत बड़ा दर्दनाक अपराध और बड़े दर्दनाक तरीके से ब्रूटस और उसके साथियों ने सीजर को उत्तर दिया, क्योंकि वो सब एक रिस्पेक्टेबल लोग। नागरिकों, सीजर मेरा मित्र था, विश्वास पात्र और न्यायी। मैं यहां सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने आया हूं। लेकिन ग्रेट ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस है। वो रोम में बहुतों को बंदी बनाकर लाया, जिसकी मुक्ति से रोम का राष्ट्रकोष बढ़ता रहा। फिर भी ग्रेट ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस है। क्या सीजर एम्बिशियस कहलाएगा? जब गरीब जनता रोती थी तो सीजर रोता था। फिर भी ग्रेट ब्रूटस कहता है कि सीजर एम्बिशियस है। दोस्तों, पहले आप सब ये जाने कि सीजर आपसे कितना प्यार करता था, क्योंकि आप लकड़ी नहीं, पत्थर नहीं,
इंसान हूं। मुझे सीजर के घर से उसकी वसीयत मिली, लेकिन मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता। अगर आंखों में आंसू है तो रोने को तैयार है। देखिए देखिए ये जगह, यहां पर कैशियस ने खंजर चलाया, और यहां पर परम प्रिय ब्रूटस ने आघातों में सबसे अधिक निर्दय आघात महान सीजर ने खुद पर आघात हुए देखा, और ग्रेट ब्रूटस को खुद पर आघात करते हुए देखकर उस महान सीजर का दिल टूट गया। मैं नहीं जानता हूं कि इनकी व्यक्तिगत शिकायतें क्या थी और वो लोग सीजर से क्या चाहते थे। मैं सीजर से बहुत प्यार करता हूं। मैं एक सीधा साधा आदमी हूं। मैं यहां आप लोगों का कहीं जीतने नहीं आया, और ना ही मैं ब्रूटस की तरह उठता हूं। अगर मैं ब्रूटस होता तो आपके समक्ष ऐसा एंटोनी खड़ा होता जो आपके अंगाओं को झिझोड़ देता और आप सबको बगावत के लिए प्रेरित करता। शांत हो जाइए और आप लोग मुझे ध्यान से सुनिए। सीजर ने अपनी वसीयत में क्या लिखा? हर रोमन को 15 डाकपा दिए जाएंगे, यहां तक कि उसके भ्रमण के स्थान वो भी आप सबके। सीजर के पर्सनल गार्डन वो आपके और आपकी संतानों के। ये सीजर था। क्या दूसरा सीजर कभी पैदा हो पाएगा? मैंने आज रात सपना देखा। मैंने सीजर के साथ भोजन किया। मेरी कल्पनाएं हर दुर्भाग्यपूर्ण वस्तुओं से घिरी थी। मेरी इच्छा नहीं थी मैं अपने दरवाजे से बाहर निकलूं, मगर कुछ है जो मुझे खींचे लिए जा रहा है। कौन है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम कहाँ रहते हो? और शादीशुदा हो या नहीं? जवान का सीधा जवाब दो, और बुद्धिमानी से और सच्चाई के साथ मेरी भलाई है। मैं कौन हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? और फिर मेरा नाम क्या है? और मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? मैं इन सबका जवाब बुद्धिमानी और सच्चाई से देता हूँ। मैं शादीशुदा नहीं। इसका मतलब जो शादी करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। मैं तुम्हें मिलने नहीं रोकूंगा। मैं सीधा के दास संसार में जा रहा हूँ। दोस्त या दुश्मन के रूप में? दोस्त के रूप में? ये बात उसने साफ स्पष्ट कही। प्रभास के नाम से कहाँ से बताओ? मैं महानगरी में रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। मेरा नाम सिन्हा है। मैंने लिस्ट बना दी, सभी को मारना है। हमारे भाई को भी मारना है। तुम एग्री हो? या आई एग्री। मार्क एंटोनी, उसके नाम पे भी निशान लगा दो। लेकिन एक शर्त है कि फैबुलियस भी जीवित ना रहे, जो तुम्हारी बहन का लड़का है मार्क एंटोनी। वो भी जीवित नहीं रहेगा। मैं उसके नाम पर पहले से ही निशान लगा चुका हूं। तुम बस सीजर के यहाँ जाओ और उसके यहाँ से उसकी वसीयत है। आप लोग कहाँ मिलेंगे? यही या फिर राजसभा। ओके, गुड बाय।
अयोग्य व्यक्ति, इससे सिर्फ आदेशों का पालन करना। ऑक्टेवियस, ये उचित नहीं कि रोम के 3 टुकड़े किए जाए और एक टुकड़ा इसे भी दिया जाए, क्योंकि ये इसके लायक नहीं है। हमारा विचार क्या है? इसे भी मौत की सजा दी जाए। नहीं ऑक्टेवियस, नहीं। मैंने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी। तुम्हें पता है ऑक्टेवियस, मेरे पास एक टुकड़ा है, जिससे मैं चलना सीख रहा हूं, दौड़ना सीख रहा हूं, यहां तक कि युद्ध करना सीख रहा हूं। क्योंकि शरीर का संचालन मेरी प्रतिभा से है। ब्रूटस और कैशियस आर्मी तैयार करो। तुम बस तैयार हो। हम यही करेंगे। हम खतरों से घिरे और दुश्मनों का सामना करना है। लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं, अंदर से कपट भी करते हैं। यस सर, कैशियस निकट है और उसका सर्वेंट मिंडारस भी आ चुका है। आज आप हमें यही रेस्ट करना है। आर्मी का अधिकांश हिस्सा कैशियस के साथ आ रहा है। वो देखो, कैशियस आ गया। वेलकम कैशियस, वेलकम। थैंक यू ब्रूटस। और तुमने मेरे साथ इंजस्टिस किया। कैसी बात कर रहे हो ब्रदर? ब्रूटस अपने दुश्मनों के साथ भी इंजस्टिस नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, शांतिपूर्ण बात करेंगे। यहाँ पर हम दोनों की आर्मी इकट्ठा है। हमें यह आभास होना चाहिए कि हम दोनों में बहुत प्यार है। आर्मी को बाहर निकलने दो कैशियस। आओ, बैठते पर। लूशियस, तुम बाहर जाओ और कोई अंदर ना आने। ओके सर। तो हो कैशियस, क्या कहना चाहते हो? ब्रूटस, तुमने मेरे साथ इंजस्टिस किया और ये इससे स्पष्ट होता है कि तुमने लूसियस मिलना पर साजिश के लोगों से रिश्वत देने का आरोप लगाया और उसे जलील किया। और जब मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया तो तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हमने एक्सप्लेनेशन देकर खुद पर इंजस्टिस किया है। बस इस तरह की सिचुएशन में अगर ब्रूटस इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करे तो I know, कैशियस, I know. But मैं तुम्हें एक बात बता दूं। तुमने अपराध किया। तुमने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। तुमने रिश्वत ली है। मैंने रिश्वत ली है। मैंने ठीक है, अगर ब्रूटस ये सब बातें कह रहा तो मैं मान लेता। तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए कैशियस? सजा मुझे? हाँ, सजा तुम्हें। 15 मार्च याद है तुम्हें? जस्टिस के खातिर ही हम सब ने मिलकर सीजर का मर्डर किया। हम सब ने मिलकर वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट आदमी को मारा। क्या वो जस्टिस के खातिर नहीं था? क्या हम अपने मान सम्मान को उन तुच्छ चीजों के लिए बेच दें जो मुट्ठी में इकट्ठा की जा सकती है? मैं एक पागल कुत्ता बनना ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि एक रिश्वतखोर रोमांटिक। तुम मुझे अपनी इस तरह की बातों के जाल में ना फंसाओ। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं एक सोल्जर हूं जो कि तुमसे ज्यादा योग्य और सीनियर भी हूं। तुम चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा योग्य नहीं हो। देखो मुझे उकसाओ मत। ब्रूटस पर काबू नहीं रख पाऊंगा। तो छात्र भी चले जाओ यहाँ से। ओ गॉड, क्या मैं ये सब कहूं? ये सब भी और भी बहुत कुछ। जब तक तुम्हारा दिल न टूट जाए तब तक जाओ और अपने नौकरों से कहो कि तुम पागल और चिड़चिड़े हो चुके हो। सुनो, यहाँ तक आ गई है। तुमने कैशियस ये कहा कि तुम मुझसे ज्यादा योग्य सोल्जर हो। ब्रूटस चाहता है कि तुम उसे प्रूव करके दिखाओ। और वैसे भी ब्रूटस को अपने से ज्यादा योग्य सोल्जर से सीखने में अलग ही मजा आता। तुम मुझे दलील कर रहा ब्रूटस?
मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे सीनियर हूँ, ना कि बेहतर। अगर तुमने कहा भी होता तो मुझे उसकी रस्ती भर पड़ा नहीं थी। अगर आज सीजर जिंदा होता ना तो उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने खड़ा होकर इस तरह की बातें कर सके। ब्रूटस कैशियस, शांत हो कैशियस, शांत रहो। बल्कि सच्चाई तो यह है तुम्हारी जुबान तक नहीं खुलती थी सीजर के सामने। मेरे प्यार का फायदा उठा रहे हो ब्रूटस? कहीं मैं बोलने के बाद की बात में मुझे बताना पड़े। तुम वो कर चुके हो। ब्रूटस तुमसे डरता नहीं है कैशियस, क्योंकि ब्रूटस ने ईमानदार की वो ठान पहन रखी है जो उसको इन चलती हवाओं से बचा कर रखती है। कैशियस, मैंने तुमसे कुछ पैसा मांगा ताकि मैं वो अपनी सेना को दे सकूं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया कैशियस? तुमने ब्रूटस को इनकार कर दिया। क्या अगर कैशियस पैसा मांगता तो ब्रूटस कभी इनकार करता? अरे मैंने मना नहीं किया। तुमने किया कैशियस। अरे किसी बेवकूफ ने आकर तुमसे कहा होगा, मैंने मना नहीं किया। और एक दोस्त को दूसरे दोस्त की कमजोरी को सह लेना चाहिए, लेकिन तुम होगी ब्रूटस, उसे खींचे जा रहे हो। मैं उसे तब इग्नोर कर सकता था जब वो तुम मुझ पर एप्लीकेबल नहीं करते। अरे जाओ, एक दोस्त की आंखें उन्हें नहीं देखती ब्रूटस। चापलूस की आंखें उन्हें नहीं देखती। फिर वो बुराई फिर चाहे ओलंपस पर्वत से ही पड़ी क्यों ना हो। एंटनी तुम आओ, होते हुए तुम भी आओ, और आकर तुम कैसे से बचा लो। अब कैसे थक चुका है, उसकी बुराई पर सबकी नजर है। अब कैसे क्यों जिंदा रहे जब उसका दोस्त ब्रूटस उसके लिए ऐसा बोले तो कैसे इसको मर जाना चाहिए। कैसे इसको मर जाना चाहिए। कैसे इसको मर जाना चाहिए। सॉरी कैशियस, मैंने जो कुछ कहा गुस्से में कहा। अगर ऐसा है ब्रूटस तो आओ, अगर मेरे गले लग जाओ। मैं नहीं समझता था तुम इतने नाराज हो सकते हो ब्रूटस। मैं नहीं समझता था कि तुम मुझसे इतने नाराज हो सकते हो। मुझे माफ कर दो। आओ कैशियस, बैठ के बात करो। लूशियस। यस सर। हमारे लिए शराब के 2 प्याले लेकर आओ। तुम जानते हो कैशियस, मुझे बहुत सारे लोग एक साथ मिले। जानते हो कैशियस, ओशिया आप नहीं रही। ओशिया क्या उसे कोई बीमारी थी ब्रूटस? नहीं कैशियस, मेरे वहां ना होने पर वो और डर गई थी, और जब उसने सुना कि ऑक्टेवियस और एंटनी ने अपनी सेना और ताकतवर कर ली है तो उसने सुसाइड कर लिया कैशियस। एंटनी और ऑक्टेवियस फिलिपी की तरफ बढ़ रहे हैं और नियमों के अनुसार करीब 100 सभासदों को मार दिया उन्होंने। मैंने सुना है सिस्रो भी मारा गया है कैशियस। तब तो हमें तत्काल फिलिपी की ओर बढ़ लेना चाहिए। दुश्मन के साथ जनता, हमें उन्हें आगे आने देना चाहिए। ये कह रहे हो हमें चलना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखो। विदा ले। लूशियस, इधर आओ। लूशियस, आज मैं बहुत अपसेट हूं। मुझे गाना सुना।
दूषित आत्मा ब्रूटस, तुम्हारी दूषित आत्मा। मेरी दूषित आत्मा? मेरी दूषित आत्मा? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया ब्रूटस, आखिर क्या कमी रह गई थी? तुम सीजर नहीं हो सकते, तुम सीजर नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मारा था, इन्हीं हाथों में तुम्हारा खून लगा था। तुम सीजर नहीं हो सकते, तुम सीजर नहीं हो सकते, तुम सीजर नहीं हो सकते। यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो यहाँ? तुमसे फिलिपी पर मिलेंगे। फिलिपी पे मिलेंगे। जाओ यहाँ से, फिलिपी पे मिलेंगे। लूसियस, 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 क्या तुमने कुछ सुना? क्या तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम सो जाओ लूसियस। और हाँ, कैशियर से कहना कि सवेरे जल्दी उठ जाएगा, हमें तत्काल निकलना है। ओके सर। देखो एंटोनी, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कि दुश्मन हमें फिलिपी पे लड़ने के लिए बातें करेगा। मैं जानता हूँ ऑक्टेवियस, वो लोग अंदर से इतने डरे हुए हैं, वो डर कर भी अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये सोचकर हमने सांस ही मान ले? तैयार रहे सेनापति, दुश्मन हमला कर रहा है। लेबिडियस और ऑक्टेवियस, तुम बाईं तरफ से जाओ और मैं दाईं तरफ से, दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो। भाई एंटोनी, क्या हम युद्ध की घोषणा करते? नहीं ऑक्टेवियस, मैं जानता हूं कि तुम्हारा खून बहुत गर्म है, इसको युद्ध के लिए बचा कर हम उनके आक्रमण करने पर जवाब देंगे। आगे बढ़े और दोनों सेनाओं के सेनापति आपस में बात करें। जैसा आपका ऑर्डर हो मार्क एंटोनी। चलिए। तुम्हारी तरह नहीं जो मेरे शब्दों से प्यारे। अच्छे शब्द खराब प्रहारों से अच्छे होते हैं ऑक्टेवियस सीजर। तुम अपने खराब प्रहारों को अच्छे शब्द पहनाते हो। तुमने चिल्लाते हुए कहा कि सीजर दीर्घायु हो, उसके दिल को छेद दिया था। तुम सब के सब खलनायक हो। तुम्हारे क्रूर खंजर जब सीजर की छाती से टकराए थे, दांत निकोड़ते बंदर और कुत्ते की तरह लुरियाते और दास की तरह झुके और सीजर के पैर कुछ और दास का ने कुत्ते की तरह सीजर के गले में छोड़ दी, क्योंकि तुम सबके सब हमारी वजह से इसे छोड़ दिया था मैंने उसे। अगर मेरी चलती ना तो आज शायद ये सब सुनना पड़ता हमें। आओ मकसद पर आए। अगर बात करने में पसीना आ रहा है तो उसका निर्णय खून की बूंदें करेंगी। अब मैं अपनी तलवार खींचता हूँ और जान लो, ये तलवार तब तक वापस नहीं होगी जब तक सीजर के कातिलों पर सर कलम न करूं, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा ब्रूटस। नादान ऑक्टेवियस सीजर, अगर तू अपने कुल में सर्वोत्तम भी पैदा हुआ होता ना तो ब्रूटस के हाथों मरना मेरे लिए गर्व की बात होती। तो ये ब्रूटस, तुम्हारी चुनौती तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ, आज ही मौत का स्वाद चखाता हूं। ऑक्टेवियस सीजर, अगर मुझे ब्रूटस ने ना रोका होता तो मैं तुम्हें ही नहीं। चले एंटोनी। तो फिर ठीक है, अब युद्ध के मैदान में ही मुलाकात होगी। चलिए ब्रूटस। Oh,
सोचो अगर हम ये युद्ध हार जाते हैं तो हम रोम की सड़कों पर बंदी बनाकर घसीटा जाएंगे। नहीं कैशियस, तुम एक महान रोमन हो और तुम्हें क्या लगता है कि ब्रूटस बंदी बनकर रोम की सड़कों पर जाएगा? कभी नहीं। तो काम हमने 15 मार्च को स्टार्ट किया था कैशियस, इसे खत्म करने का समय आ गया। अलविदा। हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय ब्रूटस। आओ आखिरी बार करें। तब तक ख्याल युद्ध में मिलेंगे। अलविदा कैशियस। वो देखो शायद मेरी सेना पीछे भाग रही। मैं खुद अपनी सेना का दुश्मन बन गया हूं। ब्रूटस ने हमें आदेश दिया था कि हम ऑक्टेवियस पर दबाव बना ले, लेकिन एंटनी ने हमें घेर लिया। वो सर मार्क एंटनी इधर ही आ रहे हैं। सर यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वो पहाड़ी पर देखो, कैसे उस पहाड़ी पर देखो, शायद मेरे शिविर में आग लगा दी उन लोगों ने। कैसे तुम तुरंत जाओ, जाकर देखो वो सेना हमारी है दुश्मन की। कैशियस, मैं बस यूं गया और यूं आया। मेरी दृष्टि कमजोर हो गई। भाग्य की एक ऐसी घड़ी है कि आज मुझे उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ना तो मैं जी सकता हूं और ना ही मैं मर सकता हूं। सीजर! 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 सीजर देखा तुमने? सीजर! सीजर देखा तुमने? आज ही के दिन मैंने दुनिया में पहली सांस ली और आज मेरा सफर समाप्त। कुछ दिखा पिंडारस? सर पहाड़ी पर कुछ घुड़सवार ने डैशेस को घेर लिया है। लगता है बस अब देखने की जरूरत नहीं है पिंडारस। मैं कायर हूं जो अब तक जीवित, जबकि मेरा दोस्त डैशेस बहुत दुश्मनों से घिरा। तुझे याद तो होगा ना, मैंने तुझे बंदी बनाया था और तूने मुझे कसम दी थी कि मैं जो कुछ भी कहूंगा तू वही करेगा। ये वही खंजर है जिससे मैंने सीखा था। इसे अपने हाथों में ले और घोंप दे मेरे सीने में। नहीं सर, मैं तो नहीं कर सकता सर। इंतजार मत कर, ये मेरा आखिरी हुक्म है। इसे अपने हाथों में ले और घोंप दे मेरे सीने में। मैं महान सीजर, देख आज तेरा प्रतिशोध पूरा होने जा रहा है। देख आज तेरा प्रतिशोध पूरा होने वाला है। आज तेरा प्रतिशोध पूरा होने वाला। अब मैं स्वतंत्र हूं। यदि मैंने पीछा से कार्य किया होता तो मैं स्वतंत्र नहीं होता। वो महान कैशियर, मेरे मालिक पिंडारस से देश छोड़ के चले जाएगा। जहां उसे कोई रोमन नहीं ढूंढ पाएगा, कोई रोमन नहीं
को भेजा। वहां पर हमारे कुछ मित्र मिले। उन्होंने 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 मुझे ये माला दी, ये कहकर कि मैं तुम्हें भी ना दूं। सुन रहे हो कैसियस? मैं तो उनका फर्ज पूरा कर ही देता हूँ। क्या तुमने विजयश्री का साउंड नहीं सुना था? तुमने हर चीज का गलत मतलब निकाला, हर चीज का कैफियत। ये वो खंजर है ना जिससे सीजर को मारा गया था, और फिर तुमने कुक को मार दिया। और अब यही खंजर मेरी मौत का कारण बनेगा। ओ गॉड, मुझे अनुमति दो कि मैं एक सच्चे रोमन की भूमिका निभा सकूं, एक सच्चे रोमन की भूमिका। कितना शक्तिशाली है तेरी आत्मा आज भी यहीं कहीं घूम रही है, और हम सब अपने गले काट रहे हैं अपने ही तलवारों से। देखो ब्रूटस, कैसियस ने कैसियस को माला से अलंकृत कर दिया। क्या कोई और रोमन था इनके समान? तुम इनके आखिरी प्रतिनिधि हो। मैं तुमसे विदा लेता हूं, मुझे अपने भाग्य की परीक्षा देनी है। दूसरे युद्ध में मैं चलता हूं कास्का, मैं चलता हूं। कास्का, अब तुम भी जीवित नहीं बचोगे। तुम्हें मौत का चौक चखाता हूं। लूशियस, इधर आओ।
लूशियस, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तलवार का हत्था पकड़ो और मैं इससे चल जाऊंगा। नहीं सर, मैं से नहीं कर सकता सर, मैं से नहीं कर सकता। ओ लूशियस, मैंने दो बार सीजर की आत्मा को देखा, एक बार साइनस में और एक बार फिलिपी में। मेरा समय नजदीक आ चुका है लूशियस। दुश्मन मेरी मृत्यु के लिए आतुर है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। दुश्मन मेरी मृत्यु के लिए आतुर है लूशियस। दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद अपनी जान ले लूं। लूशियस, तुम जानते हो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे मेरे जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे प्यार न करता हो। मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस सीजर को इस तुच्छ विजय से कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरी तलवार को पकड़ो और मैं इसके अंदर चढ़ जाऊं। और तुम मेरे प्यारे लूशियस अपना मुंह फेर लो। विदा प्यारे लूशियस, विदा। तुम सबको तुम आज भी मेरा स्वर्ग में इंतजार कर रही हो और आज भी कितनी खूबसूरत लग रही हो कोशिया, कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा ब्रूटस तुम्हारे पास आ रहा है कोशिया, खत्म करके तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है। सीजर तुमने मेरे शब्दों को सार्थक किया। जो लोग ब्रूटस के साथ थे, क्या वो लोग मेरे साथ आजीवन रहना चाहेंगे? रोम वासियों, आप सभी श्रेष्ठ हैं। इन षड्यंत्रकारियों को छोड़कर जिसने भी सीजर को मारा है वो लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। सीजर में इतने सद्गुण समायोजित थे, सारी प्रकृति खड़ी होकर कहेगी